मुकेश जी, सत्यापी जी, कानपुर से रामचंद्र दास, मोबाइल नंबर 9140626268। ये राष्ट्रीय सेवा समिति का गुंडा और ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का वकील रविंद्र कुमार कादोन। अब इस गुंडे को जब देखो ये कैसे, ये आगे वीडियो देखना, इस वीडियो में कैसे फुदक रहा है मेढक की तरह, किस तरह ये झूठ बोल रहा है पूरी दुनिया के सामने, झूठी वीडियो बना रहा है। एक विजेंद्र पोलांगी कोई हेड कांस्टेबल चाहे हो चाहे ना हो, लिख के वो उसको बैठा लिया और ये जो है बकवास कर रहा है। ये फर्जी वीडियो इस आप सभी को नमस्कार। आमना सामना ये इसकी औकात नहीं। साला रविंद्र कुमार, इसके साले जूते से पिटाई करो। 9468031212 इसका मोबाइल नंबर है। अभी तो ये भौंक रहा है ना, ये वीडियो इसके पूरे देख लीजिए और आखिर मेरी ऑडियो सुनना। इस साले की हवा खिसक जाएगी, हराम ज़्यादा फोन काट कर भाग जाएगा। इसको जूते से मारो इस कुत्ते को। ये साला वकील नहीं है, ये साला दोगला है, दोगला। अब आगे इसकी पहले वीडियो सुन लीजिए कैसे ये छौंक रहा है। आज उसी भारतीय जनता पार्टी ने 5-5 आश्रम बना दिए। अब नहीं इसकी आवाज़ खुलेगी। और जब इस कमीने से पूछा तो साला कैसे मुझे सब जानता है। तो ये ऑडियो सुनो, इसके बाद आगे ये वीडियो सुनो, इसके बाद मेरी फिर ऑडियो सुनना और इसको जूते लगाओ साले, जूते कम से कम 100 जूते मारो इस रविंद्र कुमार के। सच साहेब, जय हो। जैसा कि पहले भी मैं आपके सामने बहुत सारे मुद्दे ऐसे लेके आया हूं, इस देश के अंदर करप्शन की जड़ें कहां तक पहुंच चुकी हैं। आज एक और मैं आपके सामने एक ऐसा मुद्दा पेश करूंगा जिसको सुन के आपके दिमाग की नसें हिल जाएंगी बिल्कुल। वैसे तो आप सभी ने सुना होगा कि ये पुरानी कहावत है कि पुलिस वाले जो है किसी रस्सी का भी सांप बना के केस फाइल कर सकते हैं। ऐसा ही जीता जागता उदाहरण आपके सामने मैं आज एक पेश करता हूं, जो कि एक पुलिस डिपार्टमेंट ने ही एक ईमानदार पुलिस वाले के ऊपर किया है। पुलिस ऑफिसर की इतनी मतलब आपस में मिली भगत हो चुकी है, जो हाई हैंडनेस पर्सन वे आपस में इस प्रकार मर्ज हो चुके हैं कि वे छोटे जो उनके मुलाजिम होते हैं उनके थ्रू अपना काम करवा के और अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं और अपने को सामने नहीं आने देते। ऐसा ही एक उदाहरण आपके सामने पेश है। जैसा कि आप देखते हैं मेरे साथी बैठे हुए हैं मिस्टर विजेंद्र जी, इनके साथ क्या हुआ 2006 के अंदर जो डिपार्टमेंट है पुलिस डिपार्टमेंट के थ्रू ये एक जगह सिक्योरिटी के लिए तैनात किए गए और एक और इनका साथी था मिस्टर जसवीर। इन दोनों को डिपार्टमेंटल ऑर्डर पास करके और एक रामपाल जी महाराज हैं उनके सिक्योरिटी के लिए इन दोनों को वहां अपॉइंट किया गया। तो उस दौरान कुछ समय के बाद पता चला कि भी वहां पर कुछ झगड़े की स्थिति पैदा होगी। तो सिक्योरिटी के लिए इनकी ड्यूटी तो बनती है उनकी सिक्योरिटी करना, लेकिन पुलिस ने उल्टा उनको ये ना करके कि भी इनको किसी प्रकार छोड़ दें या और कुछ, क्योंकि इन्होंने अपनी ड्यूटी अदा की, फुल फ्लैश ड्यूटी अदा की। तो इनके साथ क्या हुआ मैं आपको बताना चाहूँगा। 2006 के अंदर जब ये करोथा कांड आर्य समाजियों के बीच में और संत रामपाल जी महाराज जी के बीच में जब ये करोथा कांड करवाया गया, न कि ये अपने आप से हुआ, ये हाई पॉलिटिशियन पर्सन्स का उस टाइम पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो चीफ मिनिस्टर जो कि सीएम सिटी रोहतक में हैं और ये करोथा जो गांव है ये भी रोहतक में ही है, उन सीएम महोदय के नाक के नीचे ये सारा ऐसा घिनौना काम और उनकी सह में हुआ। क्योंकि वे खुद भी बोलते हैं, आप कभी देख भी लेना, क्योंकि वे भी पुराने आर्य समाजी हैं और उन्होंने अपनी पावर को दिखाते हुए इस कांड को अंजाम दिया। जब ये कांड पूरा कंप्लीट हो गया तो उन बाद में जो गिरफ्तारियां हुई उन गिरफ्तारियों में ये मिस्टर विजेंद्र जी हैं, इनको भी शामिल किया गया। और किस तरीके से शामिल किया गया ये एक सोचने का विषय। देखिए, उन्होंने एक झूठा मुकदमा तैयार किया कि भाई वहां पर आश्रम की तरफ से गोलियां चली। ये दोनों सिक्योरिटी पर्सन थे, इन्होंने ले जाके अपनी स्टैनगर एसएचओ ऑफिस में एसपी की डायरेक्शन के ऊपर जो भी इनके पास असला था इन्होंने अपना असला जमा करवा दिया और 35 कारतूस इन्होंने अपने जो इनको अलॉट किए गए थे वे सारे के सारे कारतूस भी जमा करवा दिए, स्टैनगन भी अपनी जमा करवा दी, उसका नंबर भी साफ लिखा हुआ है कंप्लेंट वगैरह में। बाद में क्या ट्रिक की कि भाई इसको भी शामिल किया जाए किसी न किसी तरह से केस में। तो एसपी CS राव जो कि आज आईजी रेवाड़ी साइड में आईजी इनको प्रमोट कर दिया गया है। कैसे सरकार एक चोर को इनाम देती है ये आपके सामने इस केस के माध्यम से पता चलेगा। तो ये एक चोर समझ लो, एक करप्ट ऑफिसर समझ लो, जिनको आईजी जो है प्रमोट कर दिया गया और उन्हीं के
टाइम के दौरान जब यहाँ रोहतक में इनकी पोस्टिंग थी तो उस समय ये केस हुआ था सारा। तो उस दौरान क्या हुआ कि इन्होंने वो 35 कारतूस अपने जमा करवाए, वो स्टैंडगन भी जमा करवा दी। उसके बाद इन्होंने ये भी बता दिया जी इस मैंने किस प्रकार की कोई फायरिंग नहीं की, आप देख सकते हो। तो उस एसपी ने अपने ही किसी मुलाजिम को बोला छत पे जाके 3 हवाई फायर करके 35 की जगह 32 कारतूस बना दिए। वो बोला अब बोल तू क्या करेगा। जय भगवान ऐसा ये बता रहे हैं जैसे कि उसको बोल के और छत पे ले जाके उस हवाई फायर 3 कर दिए और 32 कारतूस दिखा दिए कि भाई इसने 3 गोलियां वहां पे चलाई थी अपने हाथों से। और इन्होंने जबकि डिपॉजिट करवाया उस टाइम पे असला जिस समय, तो डिपॉजिट करते वक्त वो एक बाद में रिपोर्ट हमारे को आरटीआई के माध्यम से जब पता चला कि इन्होंने 35 की 35 जमा करवाई, लेकिन जब जिस समय बाद में मधुबन वो रिपोर्ट भेजी गई तो 35 बोर के साथ भेजी गई, 35 जो जिंदा कारतूस 32 जिंदा कारतूस के साथ ही भेजी गई। वहां पे ये शो कर दिया कि इन्होंने 3 फायर किए हैं। ये तो उस समय का इंसिडेंट है जिसकी वजह से इन्होंने कितने महीने तक आप जेल में रहे थे? 9 महीने तक उनको बेवजह एक झूठे केस में उस अपनी ईमानदारी से ड्यूटी निभाने के एवज में उनका ये परिणाम भुगतना पड़ा। इसके बाद 9 महीने के बाद जमानत आ गई। आज 2006 के बाद आज 2018 तक वो केस चला हुआ है। वो भी ऐसे सिर्फ एक झूठा केस है, उसको अननेसेसरी लंबा खींचा हुआ है। ये एक उदाहरण है। वो कहते हैं ना कि चावल सभी पके हुए हैं या नहीं है, तो हमें ये देखने की जरूरत नहीं होती कि चावल सभी पक गए, उनको सभी को दबा के नहीं देखते, 2-4 उठा के देख लेते हैं। तो ये एक आपके सामने एग्जाम्पल आपको पता चल जाएगा बिल्कुल प्रूफ के साथ कि भी ये केस कितना सच्चा है। तो उस समय तो ये बाहर आ गए। अब उस केस की पैरवी के दौरान जैसे पहले भी मैंने बताया था कि वो 42 बार जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो अपनी हर एक तारीख के ऊपर कोर्टों में गए हैं। जिस वक्त अगर कोई एग्जाम्पशन एप्लीकेशन हमारी तरफ से लगा दी गई उनकी कि भी वे यहाँ ना आए, अगर कोर्ट उनकी हाजिरी को माफ़ी मंजूर कर लेती है तो वे उस दिन है, अदरवाइज किसी भी दिन अगर कोर्ट ने उनको बुलाया तो वे कोर्ट में पेश हुए हैं। ये रिकॉर्ड की चीज़ है, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता। तो ये आप देख सकते हैं, वो FIR नंबर 198 2006 की है। वे हेलो, एडवोकेट रविंद्र जी बोल रहे हैं? एडवोकेट रविंद्र जी बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अरे सर, मैं ये जानना चाहता था कि ये आप राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के मेंबर भी हैं और ये संत रामपाल जी महाराज को सजा क्यों हुई सर? किसके मेंबर हैं? आप राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के मेंबर भी हैं, तो ये संत रामपाल जी महाराज को सजा क्यों हुई सर? आपके कई वीडियोज़ हमने देखे हैं, इसलिए मैंने आपसे संपर्क किया कि बात करता हूं कि संत रामपाल जी महाराज को सजा क्यों हुई, क्योंकि आप तो एडवोकेट हैं, तो मैं जानना चाहता था। कौन सी सभा का मेंबर बताया आपने मेरे को? अरे जो जिसमें आप बोलते हो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, मेंबर ऑफ RS, मेंबर ऑफ मैनेजमेंट, नेम एडवोकेट रविंद्र, फादर से नेम। कौन है? हैं? आप कौन हैं? मैं एक आम आदमी बोल रहा हूँ, कानपुर से बोल रहा हूँ, रामचंद्र यादव बोल रहा हूँ। ना तो आम आदमी नहीं है। हाँ। ऊत आदमी लगा मेरे को। हैं? तो ऊत आदमी लगा मेरे को। आप एडवोकेट है ना? हाँ, मैं एडवोकेट हूँ। तो आपकी लैंग्वेज क्या है? तू करके बात करते हो आप संत राम। तुम्हारे तुम जिस फैमिली जिस उसमें जाके घुसे हो ना, जिस कम्युनिटी में, मैं तो सिर्फ ये चिकनी चुपड़ी बातें बना के जो तुम मेरे चतुराई से बात करना चाहते हो। अरे मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने संत रामपाल जी महाराज की एक भी केस की फाइल वायरल नहीं की। What is your interest in this matter? अरे इंटरेस्ट मैटर नहीं, साले कुत्ते जूते मारूंगा, साले हरामजादे। रविंद्र कुमार एडवोकेट, हम साले भी प्यार से बात कर रहा हूँ, साले इतने जूते मारूंगा। संत रामपाल जी सजा करवा दी, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गुंडा, और साले मैं प्यार से बोल रहा हूँ, तू साला अपने आप को वकील समझता है? साले इतने जूते मारूंगा, साले कुत्ते की औलाद, साले झूठे वीडियो डालता रहता है। संत रामपाल जी सजा करवा दी,
5 महिला एक बच्चे की हत्या कर दी, साला फोन काट के भाग गया है रविंद्र कुमार। तेरी साले दोगले की औलाद की, साला फोन काट के भाग गया। 94 68 0 31 212 ये एडवोकेट है रविंद्र कुमार। ये साला मैं प्यार से पूछ रहा, साला दोगले की औलाद, साला फोन काट के भाग गया। एडवोकेट रविंद्र, फादर से दिया एड्रेस कोडियान हरियाणा, मोबाइल नंबर 94 68 0 31 212, डिजिनेशन मेंबर ऑफ RSS, मेंबर इन मैनेजमेंट। ये साला दोगले की औलाद अपने आप को वकील कहता है, अब साला फोन काट रहा है। अरे साले कुत्ते की औलाद, मैं सीधे पूछा था कि साले संत रामपाल जी महाराज को सजा क्यों हुई, तो कहता कि तू ये नहीं तू वो नहीं, क्योंकि साले जानते हैं हराम जादो साले फर्जी वीडियो बना के डालते हो साले कमीनों, तुम उसमें बहुत भौंकता है। ये देखो साला फोन नहीं उठाएगा। आप सुनिए 94 68 0 31 212, अब ये फोन नहीं उठाएगा।